नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए इस वीडियो में हम कार्तिक महीने के बारे में बात करते हैं। इस महीने का क्या महत्व है, पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या नियम है, या किस प्रकार से कार्तिक माह में पूजा किया जाता है। कार्तिक मास की होने वाली है शुरुआत। इस महीने इन कार्यों को करने से करे परहेज। कार्तिक मास 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह मास सामान्यतः बहुत ही फलदायी माना जाता है, लेकिन इस दौरान हमें किसी भी ऐसे कार्य से बचना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप हमें अशुभ फल का सामना करना पड़े। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में कार्तिक माह में भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जागते हैं, जिसके बाद पुण्य कार्यों की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कि इस बार कार्तिक माह कब से शुरू होगा और किन कार्यों से बचना चाहिए। कब से शुरू होगा कार्तिक मास। इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। कार्तिक माह में इन चीजों से करे परहेज। कार्तिक मास में तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में भूमि पर सोना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जिससे मन में सात्विकता का विकास होता है। इसलिए इस अवधि में बिस्तर या पलंग पर सोने से बचना चाहिए। कार्तिक मास में दलहन जैसी उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान की संभावना रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन भी कार्तिक मास में अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा चंद्रमा के दुष्प्रभाव से आप परेशान हो सकते हैं। दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस महीने में बैगन, दही, छाछ, जीरा आदि खाद्य पदार्थों से भी परहेज करना चाहिए। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज समेत कई अन्य पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक मास के नियम। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में श्री हरि में जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें और सुबह एवं शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाएं। इन कार्यों से बनाएं दूरी। कार्तिक के महीने में तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्द का प्रयोग न करें। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखें। किसी भी पशु पक्षी को नुकसान न पहुंचाएं। कार्तिक महीने का महत्व। 1. धार्मिक अनुष्ठान। कार्तिक महीने में विशेष रूप से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। ये समय देवी देवताओं की आराधना और भव्य पूजा पाठ के लिए जाना जाता है। 2. स्नान और तीर्थ। इस महीने में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3. अधिकतम उपासना का समय। कार्तिक मास में भक्तजन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। कई लोग इस महीने में रोज उपवासी रहकर पूजा अर्चना भी करते हैं। 4. जल संरक्षण का संदेश। इस महीने में जल की अहमियत को बताया जाता है। जल को शुद्ध और संरक्षित रखने का संदेश दिया जाता है, जो कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। 5. सकारात्मकता और नवजीवनता। कार्तिक मास को सकारात्मकता, उम्मीद और नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। ये समय व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का है। कथा और गीतों का महत्व। इस महीने में विशेष रूप से कार्तिक मास की कथा और भक्ति गीतों का गायन किया जाता है, जो भक्ति और श्रद्धा को
बढ़ाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास न केवल धार्मिक अनुशासन का समय होता है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, भावनात्मक रूपांतरण और व्यक्तिगत विकास का भी अवसर है। इसलिए इस महीने का स्वागत करने के साथ साथ इसके महत्व को भी समझना आवश्यक है। इस महीने में अपने घरों को सजाना चाहिए व पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर भागीदारी भी करना चाहिए। जरूर करें दान पुण्य। इस महीने से शीत ऋतु शुरू हो रही है, ऐसे में जरूरतमंद लोगों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान जरूर करें। कार्तिक मास में जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े, ऊनी कपड़े का दान करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल करें। गायों के लिए धन का दान करें। इस महीने तुलसी, अन्न, गाय और आंवले का पौधा दान करने का विशेष महत्व होता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या जहाँ सोते हैं वहाँ पर दीपदान करता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जो मंदिर में दीप जलाता है उसे विष्णु लोक में जगह मिलती है। जो दुर्गम जगह दीप दान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता, ऐसी मान्यता है। इस महीने में केले के फल का तथा कंबल का दान अत्यंत श्रेष्ठ है। सुबह जल्दी भगवान विष्णु की पूजा और रात्रि में आकाश दीप का दान करना चाहिए। धन्यवाद।